क्लास, वेलकम टू कैम्सो केमिस्ट्री सेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपना फर्स्ट लेक्चर आज अपलोड कर रहे हैं, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये एक स्टडी प्लान है हमारा अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस फॉर सेशन 24 एंड 25, जिसमें मेन 9 चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो बेसिक जो भी कंपोजिशन होता है हमारे मटेरियल्स का, उसकी एस्टिमेशन के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेन एप्लीकेशन है, स्टार्टिंग विद हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स जो कि हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारी सैनिटेशंस एंड अदर ब्यूटी इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। इवन हमारे ड्रग्स जो कि हम एज ए मेडिसिन इनटेक करते हैं जब भी बीमार हो जाते हैं, सब में यूज़ होता है। और हमारी मॉडर्न डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की, जो हमें आने वाले चैप्टर्स में हम एनकाउंटर उन्हें करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट occupies space and has mass। मतलब क्या, कोई भी वो चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है, उसको हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये पेन, ये एक मैटर है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये एक मैटर है। स्टार्टिंग विद दीज पेन, दीज आर ऑल्सो मैटर। इवन द पेज आई एम यूजिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर। इसके अलावा हमारी एयर में जितनी गैसेज हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं एट माइक्रो और नैनो लेवल, तो वो सब ही एक मैटर है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे व्हाट इज़ मैटर और नॉट। स्टार्टिंग विद डिस्टिंग्विश different as matter or not। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। वुड, एयर, ऑयल, एंगर, हैप्पीनेस, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आप मुझे कमेंट में पिन करें लिखी हुई चीज़ों में से कौन सी मैटर है और कौन सी नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं। मैटर कितने टाइप्स का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड सेकेंड वन एज केमिकल। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, वो वाली क्लासिफिकेशन जिसको हम फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, जिसको हम बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ फिज़िकल क्लासिफिकेशन। इन एक्चुअल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर, बट we generally consider solid, liquid and gas. The other 2 types are not fully we have not gained a full knowledge about them, so हम उनको consider नहीं करते। Starting with solid, liquid and gas, ये आपने बहुत बार सुना होगा, आपने इवन देखा भी होगा। अगर हम कोई बात करें सॉलिड क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वुड, ये एक सॉलिड है। वाटर जो हम सब पीते हैं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो एक लिक्विड है।
एंड थर्ड वन गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लिए गैस है। इसके बारे में तो हमें सब कुछ पता है। क्या हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है कि ऐसा क्या है इसमें जो इनको अलग अलग करता है? तो स्टार्टिंग विथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो कोई भी वुड बहुत स्ट्रॉन्गली, जितने भी एटम्स होते हैं वुड के अंदर वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को तोड़ना चाहूँ तो मुझे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मूविंग टूवर्ड द लिक्विड, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिटिल वीक होते हैं देन सॉलिड, और गैसेस में वेरी वीकर, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इनके बीच के डिफरेंशिएशन का। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड। व्हाट आर सॉलिड? दोज मैटर which have definite mass and shape। मास की जगह हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, जिसका क्या हो, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और शेप हो, एक स्पेशल अरेंजमेंट हो। फॉर एग्जांपल कोई हमारा वुड का पीस है तो उसमें जो भी एटम्स होंगे वो एक अरेंजमेंट फॉलो कर रहे होंगे, जैसे ये है, ठीक है। अब ये देखो एटम्स बहुत पास पास हैं जिसकी वजह से इसके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, वुड, चेयर, पेन। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक लिक्विड के ऊपर। लिक्विड क्या होता है? दोज मैटर which have definite volume but not definite shape। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी को देखा होगा, अगर हम उसको एक ऐसे कंटेनर के अंदर डालते हैं तो इसकी शेप ले लेता है, बाउल के अंदर डालेंगे तो वो वैसी शेप ले लेगा। थर्ड वन आते हैं गैसेस के। गैसेस क्या होती है? दोज मैटर which do not have definite shape and volume। देखो अब इन तीनों के बीच का अगर हम डिफरेंस समझें तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज होने की वजह से जो हमारे मैटर होता है वो बहुत टाइटली अरेंज होता है, जिसकी वजह से वो बहुत रिजिड होता है। सेकंड, लिक्विड के ऊपर है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। थर्ड वन, गैसेस के ऊपर है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती हैं, मतलब देयर इज़ लार्ज मोलिकुलर स्पेस बिटवीन द एटम। तो ये हमारा फिजिकल मैटर की क्लासिफिकेशन है। आई होप आप सबको समझ आया हो। मेरे हिसाब से आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। देन उसके पास हम कुछ मेजर्ड क्वांटिटीज़ लाइक टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब के बारे में एंड ड्राइव्ड यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। बट बिफोर गोइंग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share as much as you can। One more important information, आपको नोट्स साथ साथ प्रोवाइड होते जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर लेक्चर 1, 2 and 3 कंबाइन नोट्स मिलेंगे। उसके आफ्टरवर्ड्स विद लेक्चर्स हम नोट्स शेयर करते रहेंगे।